नमस्कार, मैं हूं संदीप मिश्रा और मैं आज आपको भोपाल लेकर आया हूं पानी के खेल वाटर स्पोर्ट्स के उस चार धाम जहां रहता है पानी के खेल का खुदा, जिसे मयंक ठाकुर के नाम से जानते हैं। मयंक ठाकुर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को बनाने, उनकी किस्मत, उनकी तकदीर, उनकी तस्वीर को संवारने में बिता दी। एक अकेला शख्स जिसने 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी भारत को दिए, 4 एशियन, 2 ओलंपिक और अनगिनत वर्ल्ड चैंपियनशिप जिनके जिम्मे है। भारत के खिलाड़ियों के भाग्य विधाता अगर मैं उन्हें कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आप सबका सीधा तारुफ कराता हूं इस भोपाल से पानी के जगत के भगवान मयंक ठाकुर साहब। स्वागत है सर जी आपका। मयंक साहब, आपसे बात करना हिम्मत नहीं होती, आप ही ताकत दोगे, आप हिम्मत दोगे तो बात हो पाएगी। मयंक सर, ये जो शुरुआत है आपके सफ़र का, ये इतना आसान नहीं था। आप 30 साल पीछे देखते हैं इसी जगह को, तो वो क्या तस्वीर दिखती है, दर्शकों को बताएं। देखिए, आज से 30 साल पहले ये जो तालाब था, इसके आजू बाजू से कोई निकलता नहीं था। अगर आप तालाब के किनारे से बाइक पे भी जाएंगे तो इसकी स्मेल से आपके कपड़ों में स्मेल चली जाती है। ये एक सिंगल रोड हुआ करता था, यहाँ पूरी झाड़ी झंकड़ और तालाब बहुत पॉल्यूटेड था। फिर हमारे एक्स सेक्रेटरी श्री बलवीर सिंह कुशवाहा जी ने बड़े तालाब पे हम पहले प्रैक्टिस करते थे, सरकारी बोर्ड्स, टूरिज़्म की बोर्ड्स के माध्यम से। फिर उन्होंने वहाँ लहरें काफ़ी होती हैं, तो उन्होंने कहा खेल का भविष्य मयंक इधर नहीं है, कोई नई जगह देखा। तो फिर मेरे को ये तालाब दिखा जो पास में था, सेंटर ऑफ सिटी। इससे क्या होता है, बच्चे को आने जाने में परेशानी नहीं होती। चारों तरफ बस स्टॉप थे सरकारी, जहाँ से बस से उतरो सीधे वॉकिंग डिस्टेंस तो क्लब पे आ पाता। तो अप्रोच ईजी होने की वजह से मैंने उसका चुनाव किया। तो चूँकि वहाँ सरकारी बोट थी तो वो हम लेके यहाँ आ नहीं सकते थे, तो लकीली एयरटेल कंपनी के माध्यम से हमको एक K1 बोट डोनेट की गई। उस बोट को लेके हम यहाँ आए और हमने यहाँ एक 10 बाई 10 की जगह से इस सेंटर को चालू किया। और ये जितना भी बोट क्लब बना है, इसमें वेल्डिंग का काम छोड़ के लगभग सारा काम खिलाड़ियों और हमारे स्वयं के हाथों द्वारा किया गया। हमने कभी किसी लेबर को हायर नहीं किया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। दूसरा, हमने इसको खुद बनाने में इसलिए खिलाड़ियों का सहयोग लिया और अपना दिया कि जो आदमी खुद किसी चीज़ को बनाता है ना, जैसे अपने पर्सनल मकान को जी, तो वो उसकी देखभाल करता है। और अगर बनी बनाई चीज़ मिलती है तो उसका दुरुपयोग करता है, उसको उसकी वैल्यू नहीं मालूम होती। इसलिए हमने इसको ये करा कि स्लो काम होगा बट स्टडी होगा और आने वाले 100 वर्षों तक उसकी नींव रखी रहेगी और उसको संभालने वाले हमको मिलते रहेंगे। तो सब एक नाव थी आपके पास, आज कितनी? आज हमारे पास ये है कि हम 3 नेशनल एक साथ करा सकते हैं 3 तालाब में भोपाल। क्या? आज हमारे पास 20 K1, 20 C1, 20 K4, 20 C4, 4-6 मोटर बोट, जिम इक्विपमेंट और 250-300 रनिंग खिलाड़ी अभी जो ऑलरेडी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो नौकरी लग के 800-900 हज़ार के करीब जा चुके हैं, वो भी किसी न किसी माध्यम से फिर यहाँ पर अभ्यास करने के लिए अपनी यूनिट से परमिशन लेके आते हैं। तो मैं 5वीं या 6ठी पीढ़ी को आज यहाँ अभ्यास करा रहा हूँ और वो उनमें से लगभग सभी आज पानी में। एक बात करेक्ट करना चाहूँगा, आपने कहा 800-900 लोगों की नौकरी लगी है, ये संख्या सही बता रहे हैं? 800-900 ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। 800-900 खिलाड़ी जिन्हें वर्दी मिली है, जो भारत माँ का मान बढ़ा रहे, वो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि 30 साल की तपस्या है। वो साहब, कल ही 3 बच्चे हमारे लिस्ट आई है। CRPF में 4 बच्चे कल डिप्यूट में, 2 बच्ची हैं और 4 ही बच्ची हैं, 4 बेटियाँ। वो साहब, जब आप अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ते देखते हैं, एक एज ए कोच, कितनी खुशी मिलती है? तो खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो यह है कि अगला टारगेट मिलता है, क्योंकि खुशी आज मना ली तो टारगेट्स मिस हो जाएगा। क्योंकि जहाँ आपको संतुष्टि आ गई, आपका पेट भर गया, तो अपनी तो भूख बहुत बड़ी है। जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक काम चलेगा। तो साहब, जब मेरे को बताया, अभी राठी साहब ने बताया, कोच साहब ने भी बताया, मंजीत शेखावत साहब दिल्ली वालों ने बताया कि जब आप यहाँ आए तो आप हाथ में पॉलीथीन पहन के पहले आते थे। क्यों? ये पानी इतना पॉल्यूटेड था कि मैं बोल रहा हूँ ना कि रोड से निकलो तो बदबू आ जाती थी, शरीर में समा जाती थी, और हाथ डाल लिया कहीं तो वो एलर्जी हो जाए। हाँ, इतना साफ नहीं था। फिर हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री थे श्री बाबूलाल गिर जी, CM भी रहे, वो यहाँ आना उनका चालू हुआ, अपने आप आए, हमने कभी उन्हें इनवाइट नहीं करा। फिर उन्होंने चीज़ को देखा, जब रंग बिरंगी नाव चलती देखी तो उन्होंने कहा इस तालाब को साफ करें। फिर उन्होंने इसके लिए प्राधिकरण का गठन किया और आज आप इस तालाब की स्थिति देख सकते हैं।
अपन यहाँ आराम से बैठे हैं, इतना साफ पानी है, साल भर इसमें पानी रहता है। और उन्होंने फिर पाथवे वगैरह हमको बना के दिया। ये शेड जो है ये उन्होंने ही बना के दिया, बाबूलाल गौर साहब, तो हम उनके बहुत ऋणी हैं। बाबूलाल गौर साहब बड़ा नाम है, बड़े कद के मंत्री थे और खेल से उनका प्यार तो मैंग ठाकुर से बड़े क्या गवाही होगी किसी मंत्री के लिए, अगर खुद ये बता रहे हैं कि उन्होंने उसके बाद झील प्राधिकरण का गठन किया और इसे साफ कराया। मैंग साहब 30 साल की तपस्या है, एक बलिदान है, एक संघर्ष है, घर परिवार आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए यही परिवार है, यही परिवार। ये सफ़र कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब रोज़ रात को सोने से पहले उठने की जल्दी रहती है, रोज़ यहाँ से जाने से पहले लगता है फिर लौटेगा। और आज लकीली जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे मतलब बेंच स्टैंड है, वो हमसे अच्छा वर्क कर रही है। और आज हमने लगभग कमान उनके हाथ में सौंप रखी है। हम पीछे से सिर्फ उनको वॉच करते हैं, कहीं कोई गलती हो जाए तो उनको धीरे से सही कर दें। सेकंड लाइन कमांड, सेकंड और थर्ड लाइन हमारी पूरी रेडी है। जैसे मिस्टर राठी है, ये खुद ओलंपियन हो गए। इसके बाद सोहेल खान है, वो उनके भी कम से कम 350 मेडल नेशनल चैम्पियनशिप में हो चुके हैं। और ऑफिस वर्क जो हमारे करते हैं। और विनोद मिश्रा जी हैं, जो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में टेक्निकल ऑफिशियल बन के जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो भी हमारे इंस्टीट्यूशन के ही हैं और हमारे एक्स स्टूडेंट हैं। और ऐसे कई हैं, मतलब ये मैंग ठाकुर साहब हैं, आप इनको हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं शर्त लगा रहा हूँ आप सबसे कि आप उम्र बता दो। मैंने इनकी उम्र 40 साल रखी है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? लेकिन मैंग साहब बताएंगे कि असली उम्र कितनी है। मेरी 52 रनिंग चल रही है और 1973 की पैदाइश हुई, 73-74 के बीच तो 51-52 रनिंग चल रही है। 52 साल की उम्र और 30 साल की साधना तपस्या। सरकार से यहाँ कोई ज़्यादा मदद नहीं लिया? सरकार से सर हम लेने नहीं चाहे, सरकार के पास ऑलरेडी इतना काम है, हम तो उनको सहयोग कर रहे हैं इसको डेवलप करने। क्योंकि एज एन NGO मेरा ये मानना है कि एक NGO को सरकार से अलग हटके चीज़ों का विकास करना चाहिए, ताकि सरकार को सहयोग हो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। लेकिन ज़्यादातर NGOs क्या सोचती हैं कि हमको सरकार से वो एक बर्डन और बढ़ा देते हैं। अगर उनको 100 करोड़ की टेंशन है सरकार को, तो वो एक NGO बढ़ा के एक बर्डन और सरकार का बढ़ा देते हैं। तो नहीं, NGO का काम है स्वयं के फंड इकट्ठे कीजिए और स्वयं का विकास कीजिए और खेल को या शिक्षा को जो भी चीज़ है उसको आगे बढ़ाइए। NGO का ये वर्क है, NGO का ये वर्क नहीं ग्रांट लेने के लिए बैठे। लेकिन सरकार आपके काम की तारीफ तो करती है। बिल्कुल, सरकार हमारे साथ है। सरकार हमको हमारी सलाह लेती है, हमें मानती है, हमें इज्जत देती है। मतलब हमारी गिनती है हमारी फेडरेशन की, हमारे फेडरेशन के पदाधिकारियों की, हमारे खिलाड़ियों की। नेशनल गेम्स में 23% मेडल का योगदान क्या किंग नहीं थे मध्य प्रदेश में। अगर 100 मेडल आ रहे हैं तो 30 मेडल क्या किंग नहीं देती है। तो शिवराज सिंह चौहान जी के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध रहे? शिवराज सिंह चौहान जी 14-15 साल यहाँ के CM रहे। उससे पहले बाबूलाल गौर साहब रहे, उमा भारती जी रहे, दिग्विजय सिंह जी रहे। तो मैंने तो लकीली दिग्विजय सिंह जी हमारे पहले नेशनल में एयरटेल की स्पॉन्सरशिप में जो उसमें चीफ गेस्ट थे, उन्होंने उसका वो किया था। फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने भिंड में हमारी एक प्रतियोगिता हमने वहाँ भी चीफ गेस्ट रहे। यहाँ की 2 चैम्पियनशिप में रहे, राज्यपाल महोदय रहे हमारे, और वर्तमान राज्यपाल महोदय भी हमारे यहाँ आए। तो सभी का सहयोग है और बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें अपने आप कर लेंगे। काम बोलता है। आपका कहना है कि काम करते रहो, पहचान अपने आप बढ़ती रहेगी, लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अब आप टाइम वेस्ट मत करो अपना और दूसरे से बात करके, आप काम करके दिखाते जाओ, वो आगे आगे आपको लेकर। क्या क्या सम्मान अभी तक आपको मिला? मैं विश्वामित्र अवार्डी हूँ मध्य प्रदेश शासन से 2005 में। मैं यंगेस्ट पोस्ट था जिसको मध्य प्रदेश का सर्वोच्च प्रशिक्षक सम्मान मिला 2005 में। उसके बाद लाइफ टाइम स्पोर्ट्स पर्सन का टाइम्स मैगजीन की तरफ से मेरे को खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है और कईयों हैं। भारत सरकार देख ले कि लोग मेडल का कारखाना बनते हैं और बताते हैं कि हमने इतने मेडल जीते और हमने इतने मेडल जितवाए। ये मैंग ठाकुर साहब हैं, 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी इन्होंने बनाए। क्या ये असली द्रोणाचार्य नहीं है? क्या ये असली पद्मश्री नहीं है? क्या ये असली पद्म भूषण नहीं है? और क्या सही मायनों में ये भारत रत्न नहीं है? तो कब जागेगी सरकार, कब पहचानेगी इस रत्न को जो देश के लिए समर्पित है? एक एक सांस जिसकी खिलाड़ियों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए समर्पित अर्पित है। मैंग साहब को पद्मश्री मिलना चाहिए, मैंग साहब होने चाहिए अगले द्रोणाचार्य। हमारी अगर ये मांग आपको सही लगती है, आप भी चाहते हैं मैंग साहब द्रोणाचार्य बने, इन्हें पद्मश्री मिले, तो आप इस वीडियो के साथ कमेंट करें, लिखें और आवाज़ उठाएं, हमारे द्रोणाचार्य मैंग ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।